औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुरा अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़रा इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। बल युरीदुल इंसान, बल्कि इरादा करता है इंसान लियफ़्जुरा अमामा, ताकि नाफरमानी करे उसके सामने। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, सवाल करता है कब होगा क़यामत का दिन। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु, जिस दिन चौंधिया जाएंगी आँखें। व ख़सफ़ल क़मर, और चाँद बेनूर हो जाएगा। व जुमिअश शम्सु वल क़मर, और इकट्ठे कर दिए जाएंगे सूरज और चाँद। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, कहेगा इंसान उस दिन कहाँ है भागना। कल्ला, ख़बरदार, ला वज़रा, कोई जाए पनाह नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तेरे रब ही की तरफ उस दिन ठहरने की जगह है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन, ख़बरदार कर दिया जाएगा, बतला दिया जाएगा इंसान को उस दिन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। सूरत ने इब्तिदा विच अल्लाह ताला कसम खादी, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, क़यामत ने दिन नी कसम, नफ्स लव्वामा नी कसम, और कसम खा के फरमाया कि आदमी और लोगों ने ज़हन च वे कुफार ने दिमाग कि असी क़यामत धड़े दोबारा लोगां जिंदा की कुण करसां, और उन हड्डियां जड़ियां रेजा रेजा हो गई, बिखर गई, उन्हें असी की कुण खड़ा करसां। ये आदमी ने जहन च और इसी सवाल चो सरगर्दां रहना कि क़यामत की कुण हो सी और की कुण सारा कुछ हो सी। तो अल्लाह ताला फरमाया कि तुसां ने वजूद तो वत भी बड़े वड्डे, असी भला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, असी तो इस गल्लां ते भी कादिर हाँ और असी करके विकसई हाँ कि अंगलियां ने पोरे और उन्होंने पोरियां ते लगियां हुई लकीरां भी क़यामत वाले दिन उन्नी हो सन जड़ियां तुसी माँ ने पेट चो गिन के आयो। और उसी ने हवाले नाल अज अल्लाह ताला इंसान ने या क़यामत ने मुनकिर ने जी असल वजह इनकार क़यामत ने वो बयान फरमाने पैन कि इन लोग जड़े, और इसका मफहूम ही वे ऐत ना बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुरा अमामा, कि आम तौर पर इन लोग जड़े क़यामत ने मुनकिरन या सवालात उठाने, तो इसका ही मतलब नहीं कि इन्हें ही पता नहीं कि अल्लाह ताला कुदरत है और अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा कर गई सन, उठा गई सन, बल्कि क़यामत वाले पल्ले अगर इन्होंने जहन वंजे और क़यामत सोचन, तो उसे ज़हर है बहुत सारिया पाबंदियाँ, बहुत सारिया बंदिशां, बहुत सारी आज़ादी जड़ी उस सलब होनी, जड़े बंदा क़यामत न सोचे ना कि क़यामत डड़े हिसाब किताब हो सी, अल्लाह ने सामने पेश होना। तो वह जी दुनिया की जिंदगी बंदा अपने जीवने ने अंदाज जीना पिया ना, उस पर पाबंदी लग रही, यानी वह तुसा खुल के गुनाह नहीं कर सकना, खुल के कुफर नहीं कर सकना, नाफरमानी नहीं कर सकना, क्योंकि आखरत ना अकीदा ये वाहिद एक ऐसा हथियार है मोमिन को कि अगर इस न इस्तेज़ार नसीब हो वजे तो कोई बंदा गुनाह नहीं करे ना। जिस बंदे ही पता भी मैं कल अल्लाह ने सामने भाई पेश होना, तो मैं ज़िंदगी ने हिसाब देवना, मेरा एक एक अमल उत्थे खोले वैसी, तो वह ज़हर वो गुनाह करे सी जी। तो बच बच के ज़िंदगी लगाना, मोहताज ज़िंदगी लगाना, और डरना कि भाई कल क़यामत डरे मेरी शर्मिंदगी ना होवे, मेरी रुसवाई ना होवे, बल्कि उतना इजाफी अमल करे ना जी। रुसवाई तो बचने वास्ते इजाफी अमल करे ना कि भाई ये नमाज रोज़ा जड़ा ये तो बकौल मौलाना अब्दुल हई आरफी, डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमहुल्लाह ने, कि ये तो सीधी डिप्टी फ़र्ज़ नमाज अदा करनी, रोज़ा रखा, जुम्मा पढ़ने पे, ये तो फ़र्ज़ अदा पे करने ना, तो फ़र्ज़ नहीं अदायगी ने मतलब ये कि ये तो अल्लाह सीधी डिप्टी लाई वे। असल इबादत वे नफली,
अवाबीन पढ़ना पिया, इशराक पढ़ना पिया, चाश पढ़ना पिया, कुरानिया तिलावतां करना पिया, तस्बीहां पढ़ना पिया। तो ई इजाफी नेकी और ई अबदियत का इजहार है कि अल्लाह मैं थोड़ा बंदा और मैं अपनी इबादत जोर लेना पाँ ताकि कल थोड़े सामने मैं सुरखरू होवां। तो जिस बंदे ने दिमाग क़यामत नी हाज़री आ वजे और आखरत ना इस्तेहज़ार आ वजे, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करे ना। तो अल्लाह फरमाने पैन असल बीमारी ना ई वे कि इन उस क़यामत ना ख्याल दिमाग चो हटावना चाहने ताकि अपनी शुतरे बेमुहार जी जिंदगी गुजरनी पई उस ते असां ब्रेक न लावनी पवे। असी कई जाइयां ते गल करे ने ना ते लोग बाद बहु डराया ने जी, बहु डराया ने उस्ताद जी, कोई असां ये मौत वाली गल की ना करो। यानी मौत नी गल भी असां अच्छी नहीं लगनी कि भाई साड़ी जिंदगी नहीं जी वो ऐश चलनी पई ना, वो ऐश कड़वी होवे नहीं। और पुठा ख्याल असां कदे आवे ना मौत वाला। और मैं रमज़ान छड़े 2-3 नौजवान लड़के अकवाड़े फौत होए तो इत्तेफाकन वो छड़े ही महल्ले है तो वो जनाजे उन्होंने 2-3 जनाजे है, वो 4 मैं ही पढ़ाए तो वो वक्फे ना इंजे चंद दिन तो जनाजे तो थोड़ी गल भी करेंगी। 3 जनाजा है मेरा ख्याल है जिस जड़े तो मैं पहले वन के जनाजा गाज खड़ोता तो एक साढ़ा बचपन संगी थोड़ा बहुत तारुफ आड़ा तो वो मां आन के मिलना तो मां प्याना जने आज 3 दाड़ा एक तो उत्थे फूड़ी ते भी 3 दाड़े साढ़ा फूड़ी ते भी बयान होना तो जने वो फूड़ी ते भी बहुत डराया ने तो इत्थे जनाजे ते भी बला ही डराया ने। मैं कहता अज मैं हम मखण बयान करना थोड़ा जा और भी तो तू मां को दस दे पे मैं के बयान करा। जनाजे ते एक जवान फौतगी हुई पई और मौत ना एक अफसुर्दगी ना माहौल है तो उस माहौल है जो मैं तो के गल्लां सुनाई कोई तू ही मन चा दस। तो जनाजे थी भी छड़ा दिल होना कि छड़े ना मौत नी गल न करो, कबर नी गल न करो, हशर नी गल न करो। इस गल्लां भी असी डरावना समझे ने, हालांकि कुरान भरे पाए डरावने नाल, क्योंकि ये वो डर और खौफ है जिहड़ा बंदियां गुनाहां तो रोके ना। तो अल्लाह ताला इत्थे इंसान की कमज़ोरी बयान की थी कि ई क़यामत मने ना आवे अंदरों कि जिस खुदा हिन बना के दा वो कल उठा नहीं सकना, लेकिन सिर्फ ई क़यामत ने तज़किरे नहीं करना चाहना। इस तो आना बस चुप करो जी को चलना पाए चलन दो आपे जिस जड़े आई तो वेखी वैसी। बल युरीदुल इंसान ई आले इंसान जड़ा क़यामत ना मुनकिर है ई चाहना के लिए यफजुरा मामहू ताकि मैं अगे नाफरमानी करे न ही रवां। ई अगो मां बंदिश न लाई वजे क़यामत वाली ते कबर वाली ते मौत वाली ते ई ताकि मैंने गुनाह चलने रहा। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा उदे गुनाह करके आना नाफरमानी करके आना और इदों आन के पुछना क़यामत कदों आसी जी। ई सवाल वो नहीं जड़ा बंदा सच्ची पुछना पे होना भाई जी क़यामत री के निशानी या क़यामत कदों आसी या मैं के करा, ई नहीं। उलमा लिख रहे हैं ई सवाल भी ई हंसी मजाक वाला सवाल है, इस्तेहज़ान और ठट्ठे ने तौर पर जी को बंदा आना ना भाई जनाब ने कैलेंडर ते बात कदों तारीख है जी हैं कदों फलानी शय आनी पई। मतलब ये है भाई रोज़ जे क़यामत करे न रहने हो तो कोई क़यामत ना पक्का टाइम दसो भाई केड़ जड़े आवनी। तो मजाक और इस्तेहज़ा पैगम्बर नाल और ये लोगों ने हमेशा आदत रही। अल्लाह यासीन फरमाने पैन या हसरतन अलल इबाद मा याती मिर रसूल इल्ला कानू बी यस्ताज़िऊन। बंदे ते बड़ा ही अफसोस है जेड़ा भी मैं रसूल मुता उस रसूल ना लोग मजाक ही की थी, ठट्ठे उड़ाए मजाक की थी, पैगम्बर ने गला नहीं तकजीब की थी, हाड़ू बदेन। ये हमेशा अंबिया नाल ई मामला की था। तो ये सवाल भी इसी अंदाज चे कि कदों ने जो क़यामत जिसने तुसी रोज़ आखने अल्लाह उसने जवाब देने पे। और कुरान चे जियां बेतहाशियाँ जगह जिथे सवाल हुजूर ते होना लेकिन हुजूर नहीं उभरने मेरा रब पैड़े बोल कि तुसा ने जवाब भी मेरे सुने मैं आप दस। इत्थे भी अल्लाह जवाब देता फरमाया ना दसो इज़ा बरे कल बसर जिसनी तुसा इंतज़ार है ना वो जड़े तुसा निया अखियाँ फटियाँ रह वैस जड़े क़यामत आवनी और क़यामत तो पहले जड़े मौत आवनी। तो उस वक़्त भी हर शय खुली नहीं खुली रह वैनी, अखियाँ फट वैनियान और उस वक़्त बंदे बाद यकीन हो वैना कि ओह वो तो आ गई क़यामत जिसने माँ आखे वैने है। तो फरमाया फ़ैदा बरे कल बसर जिस वक़्त अखियाँ चुंधिया वैसन, चुंधिया माना हक्का बक्का रह वैसन, हक दक
बिल्कुल हैरान और सरगर्दां। और असां उर्दू भी आखिन अखियां फलाने ने अखियां बिल्कुल फटियां रह गई। तो फरमाया उस जड़े अखियां फट वैसन, निगाहां हिकी जाई ते जम वैसन और अपनी जाई तो हरकत न करे। व खसफल कमर, चंद बेनूर होवे सी। अज जड़ा चंद चमक न पिया, फरमाया इंसान तो इंसान है, उस जड़े चांदनियाँ रोशनियाँ भी ख़त्म। व जुमिया शम्स वल कमर, चंद और सूरज धुआं जमा कर देते वैसे। ई के मतलब धुआं जमा कर देते वैसे, या मतलब है कि दोएं बेनूर होवने जमा हो वैसन। खाली चंद बेनूर न हो सी बल्कि नाल सूरज भी बेनूर हो वैसी, उसकी रोशनी भी ख़त्म हो वैसी। दुनिया के तो लोग आ रहे हैं कि चंद रोशनी, सूरज को रोशनी घीना और सूरज ने रोशनी चन्ने ते पौनी और चंद रोशन होना, जितना सामने होना वहना उतना वो चमकना वहना। अल्लाह ताला फरमाने पे जिस ते पौनी पई वो भी और जिस विचों पौनी पई उसा भी सारियां बत्तियां बुझा दे सन। चंद भी बेनूर और सूरज भी बेनूर, जेड़ा उसका मंबा और मरकज़ है उसदियां रोशनियां भी क़यामत वाले दिन ख़त्म हो वैसे। और दुआ मतलब उलमा लिख रहे हैं कि दोएं मगरब वाले पल्लो तुलू हो सन, धुआं जमा कर देते वैसी, यानी धुआं ने तुलू होने की जगह हिक बना दी वैसी कि हिकी जाई तो दोएं तुलू हो सन। और ये भी क़यामत की अलामत हो सी, सूरज ने मगरब की तरफों तुलू होना। तो जुमिया शम्स और कमर जमा कर देते वैसी, दो मतलब हो गए, या दोएं बेनूर होने झिक जाए हो वैसन, या मतलब है कि दोएं उन्हीं तुलू होने की जगह हिक कर देती वैसी और धुआं मगरब तो तुलू की वैसी। और त्रिया मतलब उलमा लिख रहे हैं कि चंद और सूरज ने मुतल्लिक अल्लाह कुरान फरमाने पैन कुल्लुन फ़ी फलकी यसबहून, चंद और सूरज हर अपने अपने मदार चलना पाया। फरमाया क़यामत वाले दिन असी इन्हां धुआं हिक्की मदार पा दिसां और दोएं हिक्की जाई ते आ वैसन। ये भी अलामत हो सी कि वो क़यामत जिसने तुसी पुछने पे हो ना कदों आसी, फरमाया ये उस दड़े आसी जिस दड़े दोएं हिक्की मदार शामिल हो वैसन, चंद और सूरज। कुछ मतलब उलमा और भी लिखें, बहरहाल इन त्रै दरस काफ़ी। चंद और सूरज धुआं जमा कर देते वैसे। यकूल इंसान हो, उस वक्त ये आल इंसान, ये आल इंसान की गल होनी पई जड़ा क़यामत का मुनकर है काफिर। ये इंसान क़यामत वाले दिन आखसी आई नल मफर, कदें भजने नहीं जा होवे तो मैं नस वजा, भज वजा, दौड़ वजा, लेकिन उस दड़े कला। अल्लाह फरमाने पे कोई भजने नहीं जगह। ला वज़र, वज़र ना माना ना बोझ, कोई बोझ चेसी नहीं उस दड़े। और इससे मतलब है कोई उस दड़े जाए पना न हो। अल्लाह को कोर ना सकना, अल्लाह दुनिया दे प्याले कोई मण को निकल सकना तो मां निकल के तकाओ ज़मीन और आसमान चो। इन इस्ता तो मन तनफुज़ू मिन अक़तार समावाति वल अर्ज़, कोई निकल सकना जी? उबरो तो चाह ना उबर तो सकने हो ना, निकल तो कोई नहीं सकना। सब अल्लाह ताला ने उस कब्ज़े कुदरत और उसने लाइया वइया लकीर ने वेचन, बस भाई इस तो अगे कोई भी ना हो सकना, सब उसी ने अंदर घूमने पैन। उस जड़े भी फरमाया बंदा आखसी आई नल मफर, कदाई मैं नस सकना छप सकना, मैं ला वज़र, कोई जाए पना नहीं। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, फरमाया हाँ मैं तुसां दसे ना कि उस जड़े तुसां नी जाए पना कथे। फरमाया उस जड़े सिवाए रब ने कोल वहीने ने और कोई जा ने, सारे हिक्की जाई ते जमा होना अपने रब ने सामने। और खाली जमा नहीं होना, युनब्बउल इंसान यौमइज़िन, उस दिन हर इंसान दस देते वैसी बेमा कद्दमा व अखर, अगे के मुतई पिछे के छोड़ के आया। और इस कदम और अखर ना मतलब या इवे कि नेक अमाल तोड़े केड़े वो भी उस दस देते वैसन। ई कदम ना मतलब है नेक अमाल, व अखर ना मतलब है कि तोड़े बुरे अमल केड़े केड़े उन भी दस देते वैसन। यानी लोग क़यामत वाले दिन उन्होंने नेकियां भी तकाइयाँ वैसन और गुनाह भी तकाए वैसन। और बाद लिख रहे उलमा कि युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा कद्दम, कद्दम तो मुराद उसने उन अमलन जेड़े उन जिंदगी करके आए हैं, चाहे नेकन चाहे बुरे, उन्हें अल्लाह पैन उन अमल जेड़े अगे लगे गए। व अखर तो मुराद उसने उन अमलन जेड़े वो पिछे छोड़ के आया, चाहे उन अच्छे चाहे उन बुरे। मसलन अच्छे अमल मसीत पा गया, मदरसा पा गया, खूह खटा गया, कहीं गरीबे ने घर बोर करा गया, कहीं ने कोई ये जी नेकी कर गया जेड़ी उसकी मौत तो बाद भी बाकी।
तो अल्लाह ताला पैने असी बंदे ने मरने तो बाद उस तो गाफिल ना हो वैने मौत तो बाद जड़े वो पिछे नेकियां छोड़ के गया उसकी कबर मिट्टी हो वैने तो बाद भी असी उसनियाँ उन नेकियां भी संभाल के रखने और कल क़यामत है जड़े उन असा तक सही है कि ऐ गन भाई थोड़ा पिछला खाता भी असर रखा और अगर पिछे गुनाह छोड़ के गया ए जा काम कर गया जड़ा उसकी मौत तो बाद भी चलना रहा। हजरत साहब कोई मेले जारी कर गए, कोई कुत्ते ना भेड़ जारी कर गए, कोई जनाब गुनाह ना कम, कोई गुनाह ना घर बना गए, कोई सिनेमा बना गए, कोई होर हरामकारी ने ए जा अड्डा खोल गए जड़ा उन्होंने मौत तो बाद भी चलना पाया। तो अल्लाह ताला फरमाने पैन ई गुनाह वाला अड्डा भी सिड़े को महफूज है। इससे जितने अमल हो सन क़यामत है जड़े उन भी उन्हें करने वाले ने नाम अमालिज भी तो जड़ा छोड़ के गया उसने नाम अमालिज भी। तो इन दो मतलब उलमा लिखें कि अगे कितियां हुई नेकियां भी सामने कर दी वैसा पिछे छोड़े हुए अमल भी। इन गल्लां सारियां कुरान दियां कई मौलवी ने तो गल्लां नहीं ना उभरो ना कुरान दियां गल्लां ना और हक और सच है। तो बंदे कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी अच्छे अमाल भी करने पिछे भी अमाल नहीं खुशबू छोड़ वजा ऐसी नेकी छोड़ वजा जी सिड तो पिछे भी चलनी रहे ताकि क़यामत वाले दिन अपनियां मुतियां हुई भी नेकियां होवन तो पिछों आईया हुई भी नेकियां होवन तो अल्लाह ताला ने रज़ा हासिल हो वैसी। तो नेकी और गुनाह दूआ कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सामने पेश आना। अल्लाह खैर नहीं और नेकी नहीं तौफीक दें जी गुनाहों तो हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।